Good morning students. Today our topic is space lattice and unit cell. तो यूनिट सेल तो आपको पता है कि स्मॉलेस्ट पोर्शन है. इट इज़ लाइक ए क्यूब. दिस इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट सेल. तो इसी यूनिट सेल को जब हम रिपीट करते हैं इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन में जब हम इसको रिपीट करते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, वी विल गेट द कंप्लीट स्पेस लैटिस. जैसे हम एक ईंट से ये सभी ईंटों को मिला के क्या है एक पूरी बिल्डिंग तैयार कर लेते हैं. तो जो एक सिंगल यूनिट जो है वो क्या है, यूनिट सेल है. तो उसको हम रिपीट करेंगे लॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, देन वी विल गेट द स्पेस lattice. So the constant particles in a crystal are packed in 3-dimensional manner as closely as possible, and the various packing arrangement is known as crystal lattice भी कहते हैं उसको, और space lattice. The position of constant particles in a crystal lattice is indicated by points known as lattice points. Thus a space lattice is a regular arrangement of constant particles. constant particles atoms भी हो सकते हैं, molecules भी हो सकते हैं, ions भी हो सकते हैं, ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इन 3-dimensional स्पेस. आगे इसकी डायग्राम भी बनाई हुई है. यूनिट सेल, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच कैन फॉर्म द कंप्लीट क्रिस्टल बाय रिपीटिंग इट्स ऑन डायमेंशंस इन वेरियस डायरेक्शंस. Thus a unit cell may be defined as the smallest 3-dimensional portion of complete space lattice which when repeated over and over again in different directions produce a complete space lattice is called unit cell. So this is the diagram for space lattice. This is the single unit cell. जो शेडेड पोर्शन में है ये क्या है, एक यूनिट सेल है. तो इसको हम रिपीट कर रहे हैं जब 3 डायमेंशन में, वी विल गेट द कंप्लीट स्पेस लैटिस. ठीक है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल. बेस्ड अपॉन द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल्स, दैट इज़ उनकी लेंथ. जैसे ये लेंथ है इसकी ए, बी एंड सी, and the angles alpha, beta and gamma. There are 7 types of unit cells. These are called crystal systems. अब जो एंगल है बिटवीन B एंड C इज़ ऑलवेज अल्फ़ा, ये आपने याद रखना है. जैसे ये यूनिट सेल है तो इसकी लेंथ है ये A, B एंड C. तो B और C के बीच में जो एंगल होगा दैट इज़ अल्फ़ा, फिर बीटा एंड फिर गामा. ठीक है. तो दिस इज़ अ यूनिट सेल. अब इसकी जो टाइप्स हैं 7 टाइप्स हैं. क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल एंड हेक्सागोनल. और क्यूबिक में तो क्यूब है, लेंथ भी बराबर होंगी, एक्चुअल डिस्टेंसेस ए बी सी एंड एक्चुअल एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा दैट ऑल इक्वल टू 90 डिग्री. और इसके एग्जांपल हैं कॉपर, NaCl, KCl. टेट्रागोनल में ए बी के बराबर होगा लेकिन बी सी के बराबर नहीं होगा. एंगल सारे बराबर होंगे, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री. एग्जांपल्स भी हैं टाइटेनियम डाइऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड, वाइट टिन. थर्ड है आर्थोरोम्बिक. ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब कि कोई भी लेंथ जो है वो बराबर नहीं है लेकिन एंगल जो है वो तीनों बराबर हैं, दैट इज़ इक्वल टू 90 डिग्री. एग्जाम्पल्स पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम सल्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट. मोनोक्लिनिक में साइड को भी बराबर नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, बट अल्फ़ा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री. अल्फ़ा और गामा 90 डिग्री बराबर हैं लेकिन बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. एग्जाम्पल सोडियम सल्फेट, 10H2O और लेड क्रोमेट. नेक्स्ट है ट्राइक्लिनिक. ट्राइक्लिनिक में ना कोई साइड बराबर होगी ना कोई एंगल बराबर होगा. ठीक है. तो ऑब्जेक्टिव टाइप में ये भी आ सकते हैं कि कौन से क्यूब की यूनिट सेल की जो है ना कोई साइड बराबर होती है ना कोई एंगल बराबर होता है. एग्जांपल है कॉपर सल्फेट, 5H2O वाटर मॉलिक्यूल और पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7. आगे आ गया रोम्बोहेड्रल. ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, एंगल बराबर है लेकिन नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. एग्जाम्पल सोडियम नाइट्रेट, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ. नेक्स्ट इज हेक्सागोनल. हेक्सागोनल में ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री, जो गामा होगा दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री. एग्जाम्पल सिनाबार, मर्करिस,
सल्फाइड, आइस, ग्रेफाइट। कोई दो एग्जांपल्स लर्न कर लो और इसका ये टेबल लर्न कर लेना। इनकी डायग्राम्स भी है, तो डायग्राम में आप क्यूबिक की चाहे लर्न रखना, बाकी आप सिर्फ देख लेना एग्जांपल्स इसकी डायग्राम्स। नेक्स्ट है यूनिट सेल में बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू कैटेगरीज, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव में क्या होगा कि अगर जो है लैटिस पॉइंट्स या कांस्टेंट पार्टिकल्स अगर सिर्फ कॉर्नर्स पे ही हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है, और सिंपल यूनिट सेल। अगर वो इन एडिशन टू द पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स दे आर आल्सो प्रेजेंट एट द सेंटर या कहीं और भी, बट आल्सो प्रेजेंट एट सम अदर पोजीशंस, दे आर नोन एज नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये तीन तरह के हैं, फेस सेंटर यूनिट सेल, बॉडी सेंटर एंड एंड सेंटर। तो फेस सेंटर में पता है आपको, हर एक फेस के सेंटर में होगा एक यूनिट कांस्टेंट पार्टिकल, बॉडी सेंटर में सेंटर ऑफ द बॉडी होगा, ठीक है, एंड सेंटर में एंड्स के सेंटर पे होगा। तो ये आपने ऑलरेडी किया भी हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए यूनिट सेल, ठीक है। तो अभी हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट पैकिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।